एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैंने अभी तक के लिए साइंस का पेपर डिस्कस किया हुआ था, सोशल साइंस का, सॉरी। एसएसटी का भी पेपर मैंने डिस्कस किया है और उससे पहले मैंने सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे उन सभी का मैंने डिस्कशन किया है। तो उन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे जो पिछले वाले वीडियो वो देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप जूनियर से हैं या फिर अगर आप प्राइमरी से हैं तो आप उन पेपर्स को नहीं देख सकते। जनरल स्टडीज़ के जो कितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सभी लोग उनको जाकर के देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के सब्जेक्ट्स के मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इन सभी को करने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड मेन थिंग ये है कि मैं इस बार जो डिस्कस कर रहा हूँ वो हिंदी का है, और हिंदी में पहले मैं टीजीटी का डिस्कस करूँगा एंड देन मैं इसी में पीजीटी का डिस्कस करूँगा। सभी के 80-80 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट होता है मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ इस सब्जेक्ट से नहीं, किसी भी अदर्स चीज़ से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजधानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सोर यानी अपभ्रंश। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीजी खेर जो थे वो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें कि आपका जो आंसर है वो ई है, ठीक है, जहाँ पे आपको राइट आंसर नहीं मिलता है, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उन क्वेश्चंस को खुद से सर्च करिए, अपना आंसर देखिए, ठीक है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं हर एक सब्जेक्ट का गूगल करके या फिर मैं कहीं से अगर आंसर लाने लगा इन क्वेश्चंस का, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस मिस हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चंस आ जाए और इसमें राइट आंसर दिया हो और उसका ई ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस इसमें ई ऑप्शन दे रहा है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसका आंसर, रियल आंसर क्या है वो आप समझ लीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। जो बरेली है वो क्षेत्र जो है वो खड़ी बोली का नहीं है। बाकी सहारनपुर और मुरादाबाद जो है ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के हिसाब से सुमेलित करिए और सही कोड का चयन करिए। तो यहाँ पे आप बोलियाँ देख सकते हैं। बोली और अवधि कहाँ बोली जाती है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई जो मैच है वो नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन अगर मैं क्योंकि अवधि की भाषा है तो अवधि जो मथुरा है खड़ी बोली का है। इलाहाबाद जो है यहाँ पे ब्रज भाषा जो है ये मथुरा में इसमें मिल जाएगा। ओके, बुंदेली यहाँ पे बुंदेलखंड और थोड़ा बहुत इलाहाबाद में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ बिलासपुर, तो ये हो सकता है। अवधी झांसी में बोली नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो मैचिंग है अपने हिसाब से देख लेना कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे जो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। तो यहाँ पे शिव सिंह सेंगर जो हैं इन्होंने हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास अपना किया हुआ था। चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है। तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये मान के चलिए इन क्वेश्चन से ही आपको तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं इनको हिंदी नवरत्न में से मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है हिंदी नवरत्न में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है। तो हमारे जो पंडित विश्वनाथ मिश्र जी हैं उन्होंने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगाल काल से अभिहित किया है। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। तो जेम्स हिकी जो हैं इनको भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। तो छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है। तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं उनका यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। तो स्वयंभू को जो है यहाँ पे अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए।
और सही कोट का चयन करिए। तो यहाँ पे दार्शनिक है और उनके प्रवर्तक आचार्य हैं। किसने कौन सा मत दिया है यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो विशिष्टा जो द्वैतवाद है ये शंकराचार्य ने दिया है, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद है ये निम्बार्काचार्य ने दिया है। एंड अद्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य ने दिया है। एंड द्वैताद्वैतवाद जो है ये वल्लभाचार्य ने दिया है। क्या यही आंसर है? 1 3 2 4, हाँ जी यही आंसर है। फिर से देख लेते हैं। 1 मतलब विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य ने, और अद्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य ने, और द्वैताद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य ने। यह आंसर की ऑफिशियल आंसर की से मैच है। इसमें मैंने कोई भी अपनी तरफ से आंसर जो है टिक नहीं किए हैं, ओके। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इस स्टेटमेंट को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, किस बंदे ने या किस कवि ने, किस लेखक ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो नंद किशोर आचार्य जो हैं इनका नाम सम्मिलित नहीं है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। तो ये किस विद्वान का कथन है? मलयज ने ये कथन कहा है कि शमशेर जो है वो मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो यहाँ पे सुमित्रानंदन जो पंत हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूल कहत नवर सुकवि सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और गूगल करके इसका राइट आंसर क्या है वो आपको पता करना है। नेक्स्ट है हमारा, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो केशव दास जो है वो हमारे अलंकारवादी आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क पर विचार करें। ब नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो स्थापना अ जो है वो क्या है? पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। तो ये आपका स्थापना है, कथन है। तर्क क्या है? संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अ और ब दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो यशपाल जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जिसमें जैनिंद और इलाचंद जोशी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? कौन सा उपन्यास है इसमें विधवा समस्या है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल से चेक करना है। ये अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो यहाँ पे ध्रुव स्वामी ने जो है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो यह कथन है जिसमें कहा गया है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे राजा लक्ष्मण सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के शकुंतला नाटक का जो है वो खड़ी बोली में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ओके। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो कौमुदी महोत्सव एकांकी जो है वो सम्राट चंद्रगुप्त के काल को जो है दिखाती है, चित्रित करती है। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो इलाचंद जोशी जो है प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं है। यशपाल और रांगे राघव जो हैं ये प्रगतिवादी कहानीकार हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको आपको राइट आंसर देखना है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने यह विचार दिया हुआ है, ओके। निर्वैयिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयिकता का सिद्धांत किसका है? तो इलियट ने निर्वैयिकता का सिद्धांत दिया है। साहित्य का उद्देश्य विवेचन
किसे माना है? साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसे माना है? तो अरस्तू को माना गया है। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ओके, जिसमें क्वेश्चन आपका है कि भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। संस्कृत के किस आचार्य ने विवेशो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपको राइट आंसर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि कविता के नए प्रतिमान। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करिए तथा सही कोट का चयन करिए। तो प्रवर्तक हैं और संप्रदाय हैं कि कौन से प्रवर्तक किस संप्रदाय से आते हैं। तो अगर हम बात करें भरत मुनि का तो यही राज संप्रदाय हो जाएगा, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय हो जाएगा, और कुंत का रीति संप्रदाय, और वामन का वक्रोक्ति संप्रदाय। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। जो कुंत का है वक्रोक्ति संप्रदाय हो जाएगा और वामन का रस संप्रदाय हो जाएगा। ओके, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? मैत्रेयी पुष्पा ने इन कृतियों को लिखा हुआ है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, और आपको इसका राइट आंसर गूगल से या फिर खुद से चेक कर लेना है। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों का रचयिता कौन है? यहाँ पे आपका फिलहाल तो राइट आंसर जो है वो ई है कि इनमें से कोई नहीं है, और आपको राइट आंसर आपको खुद से चेक करना है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी जो है, इनको उर्वशी के कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर को, उस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? पृथ्वीराज रासो छंदों का अजायब घर कहलाता है। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? प्रसिद्ध साहित्य जो है वो उलटबासियाँ यहाँ पे प्राप्त होती हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कोटि का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कृति हैं और रचनाकार हैं, हमको चेक करना है। तो 4 3 2 1, तो यहाँ पे अकाल और उसके बाद का हो जाएगा 4, के यहाँ पे हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, एंड ब्रह्म राक्षस का हो जाएगा मुक्ति बोध। ओके, तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन सा किसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल के किस कविता से ली गई हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है एक और जिंदगी। ये जो कहानी है वो कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। राजा निर्बंसिया और मांस का दरिया जो है, ये कहानियाँ इनके द्वारा रचित हैं। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है चंद्रगुप्त नाटक में। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, इसमें ये उपन्यास है और इसमें जो पात्र हैं वो महामाया जी हैं। ग्रैंगीन कहानी के लेखक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका रचयिता कौन है आपको चेक कर लेना है। बहुत कम कहानीकार लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कर कहानीकार इनमें से कौन है? बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता जो है वो प्राप्त हुई है, तो वो कौन से कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, ये बहुत ही कम कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनकी जो ख्याति है, इनकी जो प्रसिद्धि है, बहुत ही ज़्यादा मिली है इनको। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र
वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतालाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो खंजन नयन, अमृतालाल नागर का खंजन नयन जो है वो उपन्यास है और जो कवि सूरदास पर आधारित है। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मेहता। जो मेहता हैं, जो मतलब अमीर, जो घर जो मतलब जहाँ पे घर बने होते हैं मेहता, वो ये बोलते हैं। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो स्कंदगुप्त की जो पात्र है वो कौन है? देवसेना। लघुमानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? विजय देव नारायण शाही ने प्रतिपादित किया है। इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जी के जो निबंध है वो ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने। अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिलता है एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उसके आंसर देने हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन ही भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहला आता है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे भाषा का महत्व होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सही क्वेश्चन, सही आंसर है। अभिव्यक्ति के क्या अर्थ होता है? मतलब प्रकट करना, बोलना। ओके, प्रकट का विलोम शब्द क्या है? गुप्त। प्रकट करना मतलब गुप्त रखना। नदी का पर्यायवाची इला, इला का जो पर्यायवाची है वो नदी है और नदी का पर्यायवाची इला। गद्यांश का आशय क्या होता है? तो गद्यांश का जो आशय है इसमें भाषा की समानता और मनुष्यों को निकट लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो चौगुना जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं, पतला और घना जो क्या है ये गुणवाचक विशेषण है। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ मतलब बराबर मानना। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो महोत्सव में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। महाशय और पितृण में दीर्घ स्वर संधि है। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मार चुका है इसीलिए। मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है तो कर्तवाच्य है। ओके, द्वंद्व समास का उदाहरण जो है वो है भूखा प्यासा। शुद्ध वर्तनी है पैतृक। चटमंगनी पटब्या मतलब तात्कालिक कार्य का होना। अनल अनिल ये क्या है? ये अग्नि और वायु है। इसके मतलब भिन्न मतलब समान जो है वो यहाँ पे अर्थ निकाले, वर्ड जो है वो पूछ रहा था। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जाल। ओके, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। अप्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो कुलीन नहीं है। मौन और सैव जो ये अप्रत्यय से युक्त शब्द हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। तो मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, क्योंकि प्रातः काल खुद में एक समय है तो यहाँ पे समय नहीं होगा। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। ओके, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब या फिर दूसरा भी हो सकता है कि चिड़िया चुन गई खेत करके है, तो नहीं है, तो वो भी एक लोकोक्ति है। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो मोहन के घर के निकट चौराहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो पितृ पुत्र से पत्र लिखवाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया
पिता जो है वो पुत्र से पत्र लिखवाता है। ओके, तो यहाँ पे टीजीटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के। अब हम इसी में पीजीटी के क्वेश्चंस जो आगे 80 और क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीजीटी के हैं, तो पीजीटी पर जितने भी बच्चे हैं वो इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और साथ ही साथ में टीजीटी के भी क्वेश्चंस आपको पूरे देखने हैं, क्योंकि नहीं पता है ना किस से कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएँ। तो आपको टोटल 8 दूनी 16 मतलब 160 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टीजीटी वाले पीजीटी वाले दोनों बच्चे इन पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ओके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कितनी मानी है? 13 स्वर हैं, 38 व्यंजन हैं, टोटल 51 जो है ध्वनियों की संख्या मानी है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः किस मतलब वस्तुतः है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो पाली जो है प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? खड़ी बोली एंड बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द जो है वो प्रयोग किया है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तम शाखा नगरी से हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो मतलब दोनों आई थिंक गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर स्थापना और मतलब तर्क और की बात यहाँ पे की जा रही है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। अब तर्क क्या है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो यहाँ पे क्या है? ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ये बी गलत है और आपका आ जो है वो सही है। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। निम्न तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं हैं वो हम देखते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो ये है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो आप लोग देख लेना कि कौन सी जो बोली है वो किसके एरिया में आती है। जैसे बंशीधर शुक्ल जो है वो कौन सी भाषा बोलते हैं। ओके, इस तरीके से आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, जो यहाँ पे कोई भी रचना जो है वो अग्रदास की नहीं है। तो आप अग्रदास की रचनाएं एक बार पढ़ लेना। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ हैं और उनके रचनाकार हैं, तो इनका हम पहले देख लेते हैं। तो पहला क्या है? पंडित सत सत बकड़ई देह बुद्ध बसंत जाई जड़ई। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला का 2 है। ठीक है, उसके बाद में 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा एंड बस बड़ कौशल तोले राधे किनल, यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। और जाति ओझा पाती ओझा जन्म हमार, ये रैदास जी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि मतलब सबसे पहले कौन प्रकाशित हुआ था और उसके बाद में तो सबसे पहले कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, आंगन के पार, द्वार और चांद का मुंह टेढ़ा है। ऐसे जो है इनका सीरियल बना हुआ था। इस निम्नलिखित कथनों पर स्थापना आ और तर्क बा जो है ये दिए गए हैं, इसमें हमको देखना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो आ और बा जो है वो दोनों सही हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो यहाँ पे द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? समाज सुधार है, गीति काव्य की प्रचुरता है, स्वच्छंदता है या इतिवृत्तात्मकता है। तो यहाँ पे 1 और 4 है, मतलब समाज सुधार है और इतिवृत्तात्मकता है। किसमें? द्विवेदी युगीन कविता की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं वो इन्हीं 2 पे हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 और 3 है। जो सिद्ध से संबंधित जो है वो कौन से स्टेटमेंट है वो ये है कि ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ
और सिद्धू का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और रचनाकार दिए गए हैं, रचनाएं दी गई हैं, कौन किसे मैच करता है आप अपने आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का हमको सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो क्या है? सुहाग के नूपुर, सबसे पहला ये होता है। उसके बाद में मानस के हंस, ओके, फिर खंजन जो नयन और पीढ़ियाँ, ओके। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन दो कथनों को पढ़ना है और इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो क्या दोनों सही हैं या गलत? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहली ताव न अनुहरई गोरी मोहक मोहक मलस्य अद्रिणी पुण्य उन्मनई पड़ी यली चंदस्य। तो यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं हेमचंद्र ने कही हैं। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। तो किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना हुआ है कि स्वयंभू को जो रामायण है वो हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबान दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा है? घनानंद को कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिवाद साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो यह बच्चन सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, ये आलोचक है बच्चन सिंह। ओके, कठोपनिषद और यम नचिकेत कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो आत्मजयी एक रचना है जो कठोपनिषद और यम नचिकेत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल मतलब सबसे पहले किसका जन्म हुआ और उसके बाद में किसका जन्म हुआ? तो माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और भगवती चरण वर्मा। ओके, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उनका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? तो यहाँ पे जो पहला आंसर है 1, 2, 3, तो केशव दास के शुक्ल में ये 3 बातें कही गई हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ओके, नेक्स्ट है कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो बात है वो रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कही है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्योकार ने सुझाया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के समर्थन में की थी? तो फिलहाल तो यहाँ पे आपको राइट आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको जाकर के गूगल से या अपने खुद से चेक कर लेना है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान परोदंड जिम धर नितल दशा न जाय बखान। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्गृत? तो अयोध्या कांड से ली गई हैं।
जीवन मोह चाही को नीको, पंक्ति में भाव क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। कामायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम क्या है? तो इड़ा, कर्म, स्वप्न, ईर्षा, जो कामायनी के सर्ग हैं उनका सही क्रम है। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक है। तो किसने कहा है ये नाटककार प्रसाद के बारे में? तो आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने ये जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा हुआ है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे भारत, इतिहास और संस्कृति, ये प्रतिबंधित रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतेंदु कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प से चयन करिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारतोदशा मतलब भाड़ और भारतोदशा जो है यहाँ पे हो जाएगा नाट्य रासक। ओके, उसके बाद श्री चंद्रावली हो जाएगा नाटिका, और विस्मय विस्मोद्धम हो जाएगा प्रहसन, प्रहसन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाड़, और अंधेर नगरी जो हो जाएगा ये प्रहसन हो जाएगा। तो 4 3 2 1, ओके, पूरा ऑपोजिट है। ओके, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ भाई? बाण कृष्ण भट्ट का हुआ, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके बाद बद्री नारायण प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी का जन्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मतलब हरगौरी सिंह, नदी के द्वीप जो है यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर भुवन, और गोदान हो जाएगा अमरपाल सिंह, और झूठा सच हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ। सी का अमरपाल सिंह है। चलिए देखते हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया हुआ था। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाए, सोई भूने धन संचय, सोई मुए धन संचय, सो उबरे जे खाए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हमको तो लगता है यहाँ पे ये या तो सूरदास का है और या फिर ये कबीरदास का है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ये मुझे कबीरदास की ज़्यादा लग रही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो श्रृंगाल काल यहाँ पे नाम दिया है। फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह की गार। तो यह कवि किसकी रचना है? तो वृंद ने ये लिखी है। मोड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने ये एकांकी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार, तो अंतरंग जो है रामदरस मिश्र ने अपना साक्षात्कार दिया था जो प्रकाशित किया गया था अंतरंग में। चल पड़े जिधर दो दो डगमग में, चल पड़े कोटिपग उसी ओर, यह किसने लिखा हुआ है? बहुत ही अच्छी लाइन है, मैंने हम लोगों ने पढ़ी भी है बहुत, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार कि किसने कही है। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, तो लंदन की एक रात जो है ये मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? तो मोहन राकेश ने जो है घुमक्कड़ी पे बहुत ही ज़्यादा जो है लेख लिखे हुए हैं, मतलब नाटक और कह सकते हैं कहानी और नाटक एकांकी वगैरह लिखी हुई हैं। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, तो पिक में से कोई नहीं। यहाँ पे व्यंग रचना क्या है हरिशंकर परसाई की, आप एक बार देख लीजिएगा। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? तो भाव या मनोकार जो है ये प्रारंभिक रूप है, ठीक है, यहाँ से उसको लिया गया है। नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सिर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी टके सिर ही खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
पर्दा उठाने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक में प्रारंभ किस अंग के प्रारंभ में है? लहरों की राजवंश में ये प्रारंभ में आपको मिल जाता है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है दोपहर का भोजन, गर्मियों के दिन और नील झील जो है ये कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के पार झूंसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात है। उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? तो घीसा जो है इन्होंने ये बात कही है। ये एक कह सकते हैं कि चरित्र है, उन्होंने कहा है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक की उपपेक्ताएँ उप उपपेक्काएँ भीग गई हैं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? तो यहाँ पे आपका फिलहाल राइट आंसर नहीं दिया गया, तो किसने कहा है आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे आपको राइट आंसर नहीं मिल पाएगा। आप इसको एक बार खुद से चेक कर लेना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम क्या है? तो भाषा विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन करिए। ड़ा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्वित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। खटिया, खाट जो है ये शब्द है। संकर शब्द का चयन करिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो संकर शब्द आप देख लीजिएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको एक बार इसका संधि विच्छेद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चयन शब्द में किस संधि की योजना है? तो अयादि संधि की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिलोचन में किस समास की योजना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है? तो विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप इसको राइट आंसर आपका नहीं यहाँ पे है। सेना का पर्यायवाची क्या है? तो कटक है। ओके। अशन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का क्या होगा? यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो असन का शब्द क्या होगा, अर्थ क्या होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाव्यवाच्य वाक्य है? तो लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता। तो ये भाव्यवाच्य वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? आज रविवार का दिन है। संयुक्त वाक्य का चयन करिए। मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। मतलब जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो। ठीक है। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तुम यहाँ आ जाओ, ये वाक्य में प्रयोग हुआ है। थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है? अस्थि विचार वाला। ओके। लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा किसका परिवर्तन नहीं होता है। पारिभाषिक शब्द, फिर यहाँ पे है रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? तो उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया? तो परिभाषावादी जो सिद्धांत नाम सामने नहीं आया। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? कंप्यूटर। ओके। नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो हिंदी प्रदीप में हुआ था। हिंदी के महाप्राणी करण संधि जो है वो कभी है। ओके। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के यहाँ पे फॉर्म जो सब्जेक्ट है हिंदी वाला वो यहाँ पे डिस्कस हो चुका है प्रीवियस ईयर वाला। अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे में जो सब्जेक्ट रहेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। ओके, बाय बाय।